प्रणाम। मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं मोहाक कॉलेज ऑफ अप्लाइड आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी हैमिल्टन कनाडा में प्रोफेसर हूँ। और मेरा नाम वंदना शर्मा है। प्रणाम। और मैं हैमिल्टन ओंटारियो में स्कूल बोर्ड में टीचर हूँ। श्रद्धांजलि समारोह में हम लोगों की शादी हुई और अद्भुत शादी हुई। लाखों लोग आए हुए थे उस समारोह में और उत्तर प्रदेश के गवर्नर आए हुए थे, मिनिस्टर्स आए हुए थे और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई थी। अद्भुत अद्भुत गुरुदेव की कृपा ऐसे बरस रही थी कि जैसे हमें सब कुछ प्राप्त हो गया और कुछ चाहिए नहीं, सब मिल गया हमको। इतना अच्छा वातावरण बना हुआ था। और शादी के बाद हमको वापस जाना था गोरखपुर। तो कुल मिला के 13 लोग थे हम लोग। और उस वक्त मंडल कमंडल का कुछ झगड़ा चल रहा था और प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो गाड़ियां लोग डर रहे थे निकालने में क्योंकि तोड़फोड़ भी हो रही थी। और हमें दिल्ली पहुंचना था। शाम को हमारा ट्रेन थी वैशाली एक्सप्रेस जो गोरखपुर जाती है दिल्ली से, उसको पकड़ना था। अब समस्या ये आ रही कि कोई भी हमको बस नहीं मिल रही, सब भरी भरी जा रही थी। तो फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव कुछ करिए, नहीं तो कैसे, मेरी तो गाड़ी छूट जाएगी वहाँ से। तो थोड़ी देर में एक गाड़ी रुकती आके और मेरे को मालूम था ये भी बैठाएगा नहीं क्योंकि गाड़ी सब भरी जा रही थी, ऊपर भी लोग बैठे हुए थे। अचानक कंडक्टर जोर जोर से बोलने लगा कि केवल 13 सीट खाली हैं, केवल 13 सीट खाली हैं, अगर बैठना है तो आ जाओ, नहीं तो बाद की गाड़ी में इंतजार करो। तो विश्वास ही नहीं हुआ। तो 13 वर्ष सुन के इतना खुश लगी, हमने ना इधर देखा उधर, सारे चढ़ गए बस पर और बस में बैठ गए और टाइमली उसने हमें दिल्ली पहुंचा दिया। वहाँ से हम मुश्किल से 10 मिनट बचे थे, हम अपनी ट्रेन के अंदर थे और वहाँ पहुँच गए। ये लगता है कि जैसे हमारी आवाज़ गुरुदेव सुनते हैं और व्यवस्था तुरंत हो जाती है। और ये मेरे साथ नहीं है, गायत्री परिवार के हर परिजन के साथ कैसी ऐसी तमाम छोटी छोटी घटना हो चुकी हैं जिसमें गुरुदेव हमारे बारे में कितना सोचते हैं, कितना, और सोचते ही नहीं बल्कि वो कैसे ज़्यादा से जल्दी से अच्छी तरह हो जाए उसकी व्यवस्था कर। हम लोग गोरखपुर गए और गोरखपुर मेरे लिए नए क्षेत्र था। गायत्री परिवार स्टैब्लिश था वहाँ पर वहाँ जाकर ऐसे लगा कि हमें युवाओं के बीच काम करना चाहिए। और गुरुदेव की अद्भुत लीला कि जहाँ मेरा सेंटर था मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारा कैंपस हुआ करता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वहाँ पर गुरुदेव की कृपा से मौका मिला छात्रों के बीच में जाके बात करने का। इससे फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो गायत्री के बारे में जान पाए और जब भी आयोजन हुआ करते थे उनका फुल सपोर्ट मिलता था। इसी तरह मैं मेडिकल कॉलेज में पहली कॉन्फ्रेंस की, जबकि हम मेडिकल के हैं नहीं, लेकिन बुक पढ़ के गुरुदेव की, और मेडिकल के छात्रों के बीच में हमने मेडिकल टॉपिक्स पर व्याख्यान दिए और जैसे अध्यात्म और विज्ञान पर बेसिकली, और बहुत सराहा उन लोगों ने। फिर डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम हुए तो काफ़ी अच्छे बच्चे और तैयार हो गए अपने मिशन के काम करने के लिए। आज वो जहाँ हैं अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। और इससे बड़ी एक अच्छी चीज़ ये हुई कि गोरखपुर में एक बहुत बड़ा अश्वमेध का आयोजन हुआ। तो उसमें हमारे 2 मित्र हुआ करते थे, एक थे डॉक्टर मनोज गर्ग और दूसरे थे डॉक्टर एस सी शुक्ला। तो डॉक्टर मनोज गर्ग तो प्राइवेट कंसल्टेंट थे पर्यावरण से रिलेटेड, इसी तरह शुक्ला जी गवर्नमेंट ऑफ यूपी के थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम लोग यहाँ पर अश्वमेध कर रहे हैं, तो अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट ला के यहाँ लगाइए और हम देखना चाहते हैं यज्ञ का प्रभाव। हमारे ब्रह्म वर्चस्व रिसर्च सेंटर में होता है लेकिन वो इंडोर है, लैब है वहाँ पर, ये आउटडोर है और आउटडोर में हम देखना चाहते हैं कि प्रभाव ऐसे ही पड़ता है या क्या होता है। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली हम इसको पब्लिश करेंगे, और नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, हमें कम से कम ज्ञान तो होगा कहीं हमने कुछ कमी कर दी टेस्टिंग में या कुछ और हमें क्या बढ़िया करना चाहिए। ये सोच के हम तीनों की मीटिंग हुई। वो दोनों, उन लोगों को ज़्यादा विश्वास नहीं था कि इससे कुछ होता है, लेकिन उन्होंने भी कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए। एक एकदम यज्ञशाला के अंदर लगाया,
एक यज्ञशाला के बाहर लगा और एक काफ़ी दूर लगाया। ऐसे 4-5 इंस्ट्रूमेंट कई कई पॉइंट्स पे लगाए। और जो गोरखपुर के लोग हैं जो सुन रहे हैं हमें, वहाँ रामगढ़ तालाब है और पहले ज़माने में वो इतना पोल्यूटेड था कि वहाँ पर तो कहते हैं नहा लो तो स्किन डिजीज़ हो जाए। पूरे गोरखपुर की जो गंदगी उसमें जाती थी। फर्स्ट डे पहले दिन यज्ञ से पहले सैंपल लिए गए हवा के और पानी के, फिर ड्यूरिंग द यज्ञ लिए गए और आफ्टर द यज्ञ लिए गए। तो 2 दिन के अंदर इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिले तो डॉक्टर शुक्ला और डॉक्टर गर्ग ने तुरंत उसको पब्लिश करा दिया। मैंने तो नेक्स्ट पे अखबार में देखा, उन्होंने पब्लिश करा दिया और जितने भी पब्लिकेशन थे उसमें छपा। बहुत ही खुश हुए लोग जान के कि हमारी जो यज्ञ होते हैं वो साधारण नहीं होते, वो पूरे वातावरण के शोधन का काम करते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बेस्ट टूल्स हैं। लेकिन थर्ड डे रिजल्ट थोड़े से डगमगा गए थे, तो मैं थोड़ा सा निराश सा हो गया था कि सेकंड डे इतने अच्छे आ गए और थर्ड डे थोड़ा सा रिजल्ट नेगेटिव साइड में क्यों जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया उसी दिन, क्योंकि यज्ञ खत्म हो गया था। तो उसी दिन शाम को श्रद्धेय डॉक्टर साहब और वंदनीय जी दोनों वापस शांति कुंज की ओर जा रहे थे। तो सब उनसे बातचीत कर रहे थे। ट्रेन थोड़ी लेट से चल रही थी, तो उन्होंने मुझे देखा दूर से और कहा, बेटा मेरे से बोले, राकेश तुम परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? मैं कहा नहीं ऐसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बस ये बात थी कि जो रिजल्ट्स हमारे आए थे सेकंड डे बहुत अच्छे आए थे और बड़ी आशा बनी थी, लेकिन अभी थोड़े ख़राब हो गए थर्ड डे में। उसी चिंता, ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा आज रात को बारिश होगी और कल जो तुम लोग एनालिसिस करोगे बहुत अच्छी होगी। ट्रेन चली गई। नेक्स्ट डे बहुत बारिश हुई वहाँ पर, यज्ञ के बाद अक्सर बारिश ही होती है, बहुत बारिश हुई और उसके जो सैंपल्स लिए गए वो सेकेंड डे से भी अच्छा है, इतना बढ़िया। तो बहुत ही खुश हुए लोग जान के कि हमारी जो यज्ञ होते हैं वो साधारण नहीं होते, वो पूरे वातावरण के शोधन का काम करते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बेस्ट टूल्स हैं जो हमारे ऋषियों ने हमको दिया। और गुरुदेव ने गायत्री परिवार का आधार भी उस पर रखा है, गायत्री मंत्र पर और यज्ञ पर। तो इससे और विश्वास बढ़ा और ये बाद में पब्लिश हुआ। जो भी हमारी गतिविधियाँ शांति कुंज से निर्धारित होती हैं, मथुरा से होती हैं और भी संस्थानों से होती हैं, उसमें इस बात का विशेष ख्याल किया जाता है कि जो भी हम करें अध्यात्म और विज्ञान दोनों के समन्वय से करें, जिससे आज के बच्चे भी समझ सकें और उस पर उसको फॉलो कर सकें। गोरखपुर में लगभग हम लोग 10 वर्ष रहे। उसके बाद शायद गुरुदेव को हमें कहीं और काम करवाना था, कुछ ऐसी व्यवस्था बनी कि हमें कनाडा जाने का मौका मिला, हमको वहाँ का PR मिला। तो वहाँ गए तो वहाँ भी गायत्री परिवार बहुत पहले से एस्टेब्लिश था, तो हमने वहाँ हम दोनों ने काम करना शुरू किया। और मैं शुरू में मिसिसागा में रहता था, उसके बाद जब मेरी जॉब वहाँ कॉलेज में एज ए प्रोफेसर लगी तो हम लोग हैमिल्टन मूव हुए। हैमिल्टन में जो गायत्री परिवार की तरफ से एक यूथ कन्वेंशन रखा गया, 1 दिन का था वो, उसमें श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी आए थे। तो वहाँ उनके बहुत सारे भी कार्यक्रम रखवाए गए थे। अपने कॉलेज में भी मैंने प्रोफेसर्स के बीच में कार्यक्रम रखवाया था, उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे और वंदना को अलग से बुलाकर कहा कि आप लोग एक काम करो, गायत्री परिवार ऑलरेडी है अपना, पर इस एरिया में हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, अगर आप लोग नायग्रा फॉल्स गए हो या नाम सुना, उस एरिया तरफ रहते हैं, उस एरिया में अब धीरे धीरे इंडियन कम्युनिटी के लोग ज़्यादा आ रहे हैं और उसमें हिंदी स्पीकिंग से लेके साउथ इंडियन ऐसे बहुत सारी कम्युनिटी से लोग हैं। तो एक ब्रांच यहाँ इस्टेब्लिश करो, हम तुम्हें अप्रूवल देंगे। तो हमने शुरू किया वहाँ से गायत्री परिवार वेस्टर्न ओंटारियो की स्थापना की और गुरुदेव की कृपा से हमें बहुत ही अद्भुत कार्यकर्ता मिले, जिसमें हमारे देवांग जी हैं, मनर भाई हैं, और हम तीनों ने मिलकर वहाँ ट्रस्ट बनाया। उसके बाद धीरे धीरे गायत्री परिवार के स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह हमारे संजय भाई हैं, मनीष भाई हैं, पकलेश भाई हैं, बहुत सारे ऐसे गायत्री परिवार के परिजन हैं जो जुड़ते चले गए
और एक अद्भुत सा संगठन खड़ा हो गया। हम लोगों ने वहाँ पर छोटे छोटे कार्यक्रम करा के, घर घर करा के, और गुरुदेव की कृपा से बाल संस्कार शालाएँ चलाई। यूथ के कार्यक्रम करते करते यूनिवर्सिटीज़ में भी हमने कार्यक्रम किए और लगातार कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ यूथ विंग भी है जो सॉलिड काम करती है, और वो उसमें मैक्सिमम लोग यज्ञ कराना सीख चुके हैं और यज्ञ करवाते भी हैं वो लोग। फिर आदरणीय चिन्मय भैया 2017 में फर्स्ट टाइम अपने कनाडा का प्रवास था उनका, तो उनके भी कार्यक्रम पूरे कनाडा भर में रखे गए। तो एक विचार आया कि हमको एक आश्रम की तरह, आरण्यक की तरह स्थान ढूंढना है और उसको डेवलप करना है। 2 साल हमने बड़ी मशक्क़त की, ढूंढने की कोशिश की, पर हम चाहते थे कि ऐसा स्थान जहाँ पर गवर्नमेंट की या सिटी की ज़्यादा इंटरफेरेंसेस ना हो, हम अपने हिसाब से खुल के काम कर सकें, और वो हमको एक जगह मिली। उसके बाद योजना उस पूरी प्रॉपर्टी में यह है कि गुरुदेव के जीवन दर्शन को दिखाना। गुरुदेव का जन्म अमलखेड़ा में हुआ, तो अमलखेड़ा का एक मॉडल बनाएंगे वहाँ पे। फिर वो मथुरा आए, मथुरा की एक छुट्टी एक अलग मॉडल बना के दिखाएंगे। शांति कुंज का एक मॉडल अलग दिखाएंगे। नंदनवन का भी प्लान है। ये सारा गुरुदेव की जीवन दर्शन, जो भी वहाँ आएंगे, पर्यटक आएंगे, जो लोग आएंगे वो देख सकेंगे। उसमें 7 ट्रेल्स हैं, सप्तऋषियों के नाम से उन ट्रेल्स का नाम रखा जाएगा। फिर वहाँ पर पौंड है, बहुत बड़ा पौंड है, जिसमें बीवर डैम एक्चुअली, जिसमें 12 एकड़ से ज़्यादा के होगा लगभग। तो इतनी खूबसूरत प्रकृति में आप अगर आएंगे तो आपको लगेगा यहाँ से जाए ना, इतना अद्भुत। और वहाँ जो लोग साधना कर रहे हैं उनके कुछ ना कुछ अपने अपने अनुभव हैं कि गुरुदेव वहाँ आके समय बैठ गए। एक उसी से रिलेटेड एक घटना मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। विनिपेग में हमारे हिमांशु भाई रहते हैं, तो उनके बेटे हैं ध्रुव, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग में पढ़ते थे। तो उन्होंने गणेश जी की करीब 4-4.5 फुट ऊंची मूर्ति ऑर्डर किया था इंडिया से कि वो विनिपेग में यूनिवर्सिटी में उसको इंस्टॉल कराएंगे। पर बीच में कोविड आ गया, तो सारी गतिविधियां ठप हो गई। मूर्ति आ चुकी थी, मूर्ति किसी के वेयर हाउस में रखी हुई थी। वेयर हाउस वाले ने फ़ोन किया कि बहुत टाइम हो गया, क्योंकि सबका बिजनेस ऐसे ही चल रहा था। तो उन्होंने कहा मूर्ति उठा लो, हम इसको बंद करना चाह रहे हैं। तो मूर्ति को लेके जो ट्रक ड्राइवर आए, रात के 2-2:30 बजे पहुँचे उनके घर में। दरवाज़ा नॉक किया, भरत भाई ने दरवाज़ा खोला, प्रणाम किया उनको। तो बोले आपका नाम? हाथ जोड़ के वो बोले, वो सरदार जी थे, हाथ जोड़ के बोले गुरु कृपा। गुरु कृपा नाम था। लेके आए गणेश जी की मूर्ति। तो बड़े प्यार से, आदर से भरत भाई ने मूर्ति रखवाई। और उनके पड़ोसी एक वो सज्जन है जो शायद 90 ईयर्स ओल्ड हैं, वो श्रीलंका में उन्होंने बहुत बड़ा गणेश भक्त है, वो मंदिर बनवाया था, और वो रोज उनकी पूजा करने आते थे। ये गणेश चतुर्थी से वो जो पूरा टाइम होता है उन्होंने पूजा की। फिर सारे गणेश परिवार भी वहाँ पर सब लोग लेके आए। शांतिवन वहाँ 24 कुंडी यज्ञ हुआ और वहाँ पर स्थापित किया। जैसे ही गणेश भगवान अंदर आए, सब ने महसूस किया ये, जैसे वो घर में आए, घर के अंदर लोग लेके आए, तो ऐसे आए पूरे अधिकार के साथ कि बच्चों चिंता मत करो, अब मैं आ गया। उसके बाद से हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम और बड़ी बड़ी चीज़ें होने शुरू हो गई। तो गुरुदेव समय समय पर ऐसी व्यवस्था बना देते हैं, हैरान हो जाते हैं हम लोग। जिसकी आवश्यकता होती है वो देव उपस्थित हो जाते हैं, जिसकी आवश्यकता होती है उस तरह के व्यक्ति आ जाते हैं, और हमारा व्यवस्था बड़े आराम से चलती है। गुरुदेव हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, जो भी गायत्री परिवार का परिजन है। और गुरुदेव ने तो ये भी कहा है कि गायत्री परिवार ही नहीं, कोई और अन्य परिजन है जो नहीं भी जानते हैं गायत्री परिवार को, और जो अच्छा काम करते हैं अपने उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, उनको मैं मार्गदर्शन देता रहा। हम लोग जब कनाडा आए और मेरा यहाँ बेटा हुआ, तो बेटा भी करीब मुझे लगता है कि 4-5 साल का होगा। और उस समय एक फेज़ ऐसा आया था कि वो काफ़ी बीमार जल्दी जल्दी पड़ जाता था, उसको फीवर आ जाता था और बहुत हाई फीवर हो जाता था। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देने लगे। तो एंटीबायोटिक्स खा करके एक बार ठीक हो गया। अब फिर 2-3 महीने बाद फिर आ गया।
फिर उसके बाद उसको फिर एंटीबायोटिक मिला तो मन ऐसे घबराने लगा, और थर्ड टाइम फिर आया तो ऐसा लगा कि ये तो दिस इज़ नॉट द सल्यूशन। और हम गुरुदेव की बुक्स तो पढ़ते ही हैं और उस समय भी पढ़ते थे, तो आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू ऐसे वांग्मय की बुक ऐसे पढ़ रही थी मैं, तो उसमें एक आया पेज, उसमें बलि वैश्व के बारे में लिखा था गुरुदेव ने कि ये ज़रूर करना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए। तो मुझे एकदम ऐसे दिमाग में आया कि देखो गुरुदेव ने इतना अच्छा बताया है कि यज्ञ रोज करना चाहिए, हम उसको मानते भी हैं, और लेकिन हम घर में एवरीडे, उस समय मैं करती नहीं थी, तो मैंने संकल्प किया मन मन कि मैं एवरीडे अब बलि वैश्व यज्ञ किया करूँगी, और शुरू कर दिया मैंने बलि वैश्व यज्ञ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, करते गए एवरी डे, मतलब आज तक हम उसको, अब वो यज्ञ में बदल गया है, लेकिन उसके बाद मेरे बेटे की तबीयत फिर खराब नहीं हुई और वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये सब जो चमत्कार है गायत्री मंत्र जपने का और यज्ञ करने का, बहुत बड़ा चमत्कार है जो कि हमें बिल्कुल खुशहाल रखता है। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगी कि आप लोगों को बलि वैश्व ज़रूर करना चाहिए। सिर्फ छोटा सा एक टुकड़ा रोटी का ले ले और उसमें घी डाल करके, गुड़ डाल करके गोली बना करके 5 और गायत्री मंत्र से आप स्वाहा कर दें, पहले भगवान को चढ़ाएं और फिर उसके बाद उनका प्रसाद खाएं, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। मैंने तो, हम लोगों ने देखा है ये अपने बच्चों को बिल्कुल ठीक होते हुए, तो ये सभी को करना चाहिए। जैसा बचपन से ही गुरुदेव ने हमको ये संस्कार डाल दिए थे कि गायत्री मंत्र तो करना ही है, तो जब बड़ी हुए, शादी हुई, तो जब हम खाना बनाने लगे तो मैं खाना बनाते समय भी गायत्री मंत्र का हमेशा उच्चारण करती हूँ, मन ही मन गायत्री मंत्र बोलती रहती हूँ। और बच्चे हुए, मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुदेव, हे माता जी, हमारे जो बच्चे हैं और जो भी इस भोजन प्रसाद को ग्रहण करे, वो आपका काम करे, श्रेष्ठ काम करे, अच्छे रास्ते पर चले। तो आज जब अपने बच्चों को देखती हूँ कि अपने मिशन के लिए उनका जो झुकाव है और वो जो काम करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं और गुरुदेव के काम को हमेशा उनकी प्रायोरिटी अपनी समझते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है, मन से बहुत खुशी होती है। और यही लगता है कि ये जो गुरुदेव ने हमें यज्ञ से जोड़ा और गायत्री मंत्र से जोड़ा, उसका ये सारा जो प्रभाव है, ये हमने अपने आँखों से हम अभी तक देख रहे हैं। मुझे लगता है 5-6 साल पुरानी बात है, मैं अपनी बेटी के साथ आई थी यहाँ पर शांति कुंज में, और भाई साहब फ़ोन लेकर के आए कि दीदी चिन्मय भाई साहब बात करना चाहते हैं। तो हमने बात करी और वो मुझसे पूछते हैं कि दीदी वर्तिका का वो दर्द कैसा है। उसने फ़ोन लिया और ऐसे करके बोला कि मुझे दीजिए फ़ोन लिया और बोलती है कि भैया आपको कैसे पता। तो तब वो एकदम 1 सेकंड के लिए रुके और फिर बोले कि पर तुम्हारे दर्द है ना। तो बोलती है हाँ, पर मैंने तो अपनी मम्मी को भी नहीं बताया। ऐसे मेरी तरफ देखने लगी कि कहीं आपने तो नहीं बताया या क्या। देखो मुझे तो मालूम ही नहीं है। तो वो मतलब इस तरीके से, और फिर उसके बाद कहते हैं कि तुम चिंता मत करना, मैं कल आ रहा हूँ और देखता हूँ मैं। फिर उसके बाद अगले दिन आए और उन्होंने ऐसे ऐसे करके मेरे सामने की बात ऐसे किए, तो वो शांत थी, या तो वो बोली कि ऐसे शांति थी, तो बोले नहीं यहाँ नहीं है दर्द, यहाँ है दर्द। कहती है हाँ यहाँ है दर्द। तो उनको छूने से ही पता चल गया या कैसे पता चल गया, ये तो बिल्कुल हम लोगों के सोच से बाहर है। और उसके बाद से और हमेशा हमारे वहाँ पर कनाडा भी आते हैं, तो जब भी हमारे यहाँ रुके थे तो हमने जो उनकी शाली देखी और उनका जो कैसे वो रहते हैं और क्या, तो उससे वो बिल्कुल हम
एकदम नतमस्तक हो गए। वो कोई साधारण लोगों जैसे नहीं है, वो भी बहुत बड़ी शक्ति है जो कि एकदम नज़र आता है। तो ये तो बहुत ही छोटी सी ऐसी एक घटना है, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे घटनाएं हैं जो कि बहुत लोगों के साथ हुई है। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ जो करीब ऑलमोस्ट लाइक 8 years ago, 8 साल पुरानी बात होगी। और अपने सब बच्चों को हम लोगों ने तैयार किया था, इन्होंने तैयार किया था, यज्ञ करवाना था। और क्या हुआ कि अचानक मैं जल्दी जल्दी नीचे सीढ़ियों पर उतरने के लिए पहली सीढ़ी पर पैर ही रखा और एकदम स्लिप हो गई नीचे। अब स्लिप हुई और जैसे ही मैं स्लिप हुई मुझे लगा कि ये तो गड़बड़ हो गया भाई, मुझे तो वहाँ जाना है, बच्चों का आज कार्यक्रम है और वो तो मुझे देखना ही है। और ये क्या हो गया। और मुझे लगा कि कहीं कोई बड़ी घटना ना हो जाए। एकदम पीछे क्रिक आवाज आई और ऐसे थोड़ा बेहोशी जैसे आने लगी। मेरा दिमाग एकदम जैसे, हे गायत्री माता, ये आपने क्या किया, ये आपको मुझे ठीक करना ही है, आपको मुझे ठीक करना ही है। ऐसे में अब अधिकार से, और मैं बेहोश हो गई। लेकिन बेहोशी में मुझे गायत्री माँ नजर आ रही थी मुस्कुराती हुई, और मैं उनके पास बैठी और बोलती जा रही थी कि गायत्री माता मुझे ठीक कर दीजिए, मुझे जाना है, अगर मुझे तकलीफ हो जाएगी तो ये रोटी ये खाना सब इनको बनाना पड़ेगा। तो बताइए, हम लोग गुरुदेव माता जी के बच्चे हैं, हम लोग क्षेत्रों में जाकर के काम करते हैं, कौन करेगा काम, हमें ठीक कर दीजिए। और फिर उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा ये मुझे ऐसे उठा करके ले जा रहे थे, क्योंकि मैं चल नहीं पा रही थी। तो जब मैंने ऐसे उठा करके ऐसे बेड पे रखा, बेडरूम में गए ऊपर रखा, तो मुझे लगा सच में क्या हो गया मुझे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, तुम चल नहीं पा रही हो। तो चला करके देखा था तो उस समय मैं बिल्कुल नहीं चल पा रही थी। तो अभी लेटो। लेकिन ये लोग तैयार होते कहते हैं कि मैं फ़ोन करता हूँ किसी को और बच्चों को किसी और की गाड़ी से भिजवा देता हूँ, पर मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मेरी ऐसी हालत हो गई थी। तो मेरे अंदर से ऐसा विश्वास था कि नहीं, मुझे गुरुदेव माता जी ठीक कर देंगे, मुझे मेरी गायत्री माता से बात हुई है, वो ठीक कर देंगी। तो ये नीचे गए कुछ फ़ोन वोन करने के लिए। तो मैं धीरे से बेड से उठी और धीरे से मैंने सोचा चल कर तो देखूं, चल पा रही हूँ कि नहीं चल पा रही हूँ। तो उससे पहले मैं नहीं चल पा रही थी, तभी ये मुझे उठा करके रखे थे। लेकिन जब मैं धीरे धीरे करके हुई तो थोड़ा चलने लगी। तो मैंने और भी अच्छे से बोला कि सुनिए, मैं तो अच्छी तरीके से चल रही हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे आप ले चलिए। तो जैसा हमारा प्रोग्राम था हमारा वैसा ही रहा। हम सब हमारी कार में ही निकले और हम लोग वहाँ पर मैं बैठ नहीं पा रही थी, नीचे तो बैठ ही नहीं पा रही थी। तो मैं ऐसे चेयर पे किसी तरीके से बैठी और कार्यक्रम हुआ, अच्छी तरीके से हुआ। और फिर हम वापस आए, तब ये मुझे इमरजेंसी में लेकर के गए। अब डॉक्टर ने एक्सरे किया और एक्सरे में बोले कि ओह इट मस्ट बी वेरी पेनफुल टू यू। तो मुझे लगा कि मुझे तो इतना पेन नहीं हो रहा है, तो मैं उसको देखने लगी। तो वो खुद ही डॉक्टर बोलने लगी कि आपका ये क्रैक आया है टेल बोन में, तो ये बहुत लंबा टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट लाइक अ ईयर लगेगा ठीक होने के लिए। तो आपको पिलो आता है वो खरीद लीजिए ताकि बैठने में ठीक लगे। तो हमने कहा ठीक है, जैसा वो बोल रही है डॉक्टर को ज़्यादा मालूम है। और हमको दिखा रही थी कि सी लुक एट दिस टेल बोन, यहाँ पे आपका ब्रेक हुआ। तो खैर मुझे लगा कि ठीक है जो भी है, पर बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी मुझको, बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था कि, लेकिन ठीक है। तो हम ऐसे किसी तरीके से आ गए, अपने घर आ गए वापस। और फिर उसके बाद अगले दिन हमने सोचा पिलो खरीदते हैं या वो क्या करना है, वो लिया भी। लेकिन मेरा थोड़ा थोड़ा बेटर होता गया। अच्छा 4-5 दिन के बाद मैं अपनी डॉक्टर के पास गई
तो अब वो मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड भी है। तो मैंने कहा शालिनी ऐसा ऐसा हुआ है, ये देखो ये डॉक्टर ने बताया कि ये क्रैक हो गया। उसने देख लिया था, एक्सरे सब किया। कहती है वंदना ऐसा तो नहीं हो सकता, जब क्रैक होता है ना तो ऐसे नहीं चलते जैसे आप चल रहे हो। तो हमने कहा लेकिन इसमें तो आया है क्रैक। तो हाँ इसमें तो आया है, पता नहीं। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं फिर से करवा लेती हूँ एक्सरे। तो उसने फिर से करवाया तो उसमें तो सारा जुड़ा हुआ आया। तब हमको ये कितना बड़ा चमत्कार है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये और कौन है, ये हमारे गुरुदेव माता जी हैं, जो कि गायत्री माँ स्वयं आकर के उनको गुरुदेव माता जी ही ठीक करते हैं हम लोग को। और कोई भी तकलीफ आती है तो उसको क्षण भर में दूर कर देते हैं, और कोई भी बड़ी चीज आती है उसे छोटे रूप में निकाल देते हैं। आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर प्रण पंड्या जी और हमारी श्रद्धेया जी, अब शरीर से देखें तो हमारे परिवार के ही लगते हैं, हमारे बड़े भाई बड़ी दीदी लगती हैं, लेकिन वो सिद्ध आत्मा है। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। एक बार जब मैं शांति कुंज आया था तो शारीरिक पीड़ा में था और मुझे हर्पीस हो गया था। तब मुझे हर्पीस की और मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उसमें आधा जो शरीर का अंग होता है उसमें खूब सारे दाने निकल जाते हैं और बहुत तकलीफ होती है। कपड़े भी नहीं पहन सकता था मैं, हवा लगते ही से इसमें जलन और दर्द होता था। ऐसे में मैं पिछले 1 महीने से परेशान था। तो आने की इच्छा तो कहीं जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन हमारी वंदना की जो छोटी बहन है संतोष और उनके हस्बैंड शशि, वो आए हुए थे, तो उनसे मिलने आना था, इसलिए मैं शांति कुंज आया। तो मैं तो ज़मीन पर सोता था क्योंकि वो ठंडक चाहिए होती थी। और जब पहले दिन आया, नेक्स्ट डे मिला आदरणीय डॉक्टर साहब से, तो एकदम उन्होंने बोला क्या हुआ तेरे को? तो मैंने बताया मुझे ऐसा हो गया। तुरंत उन्होंने 2 मेडिसिन लिखी। एक हर्पेक्स, अभी भी याद है मुझे, 51 रुपये की दवाई थी वो, और एक और कुछ लिखी थी कैलामाइन, और उसको दोनों को मिला के लगाना है। तो 5 दिन के लिए था यहाँ मैं। 2 दिन में ही मुझे इतना आराम मिल गया, तीसरे चौथे दिन और आराम मिल गया, 5वें दिन जाने से पहले सब झड़ गया। जबकि उससे पहले कितने सारे डॉक्टर को दिखा चुका था मैं, और सब ने कहा था लंबा चलता है, और कई बार कईयों की आँख भी चली जाती है इसमें, कईयों के मुंह के अंदर घुस जाता है, तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है। लेकिन कैन यू बिलीव इट, 5 दिन में मैं पूरी तरह से एक तरह का रोग मुक्त हो गया था। फिर मैं क्या श्रद्धेय डॉक्टर साहब को बताया, तो उन्होंने कहा गुरुदेव की कृपा है, तुम खूब काम करते हो, लगे रहो काम में। तो मुझे लगा मैं शेयर करूँ कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब और दीदी जो हैं हमेशा हमेशा हमारे सबके लिए चिंतन करते रहते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स भी हम सबको मिलती रहे, यही गुरुदेव माता जी से प्रार्थना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वही ब्रह्मा जी हैं, वही विष्णु हैं, वही शिव हैं, और हमारे गुरुदेव और माता जी जिन्होंने एक नहीं करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया, और हम जैसे नाचीज लोगों को उन्होंने चुना अपने काम करने के लिए। ये गुरुदेव की लीला अपरंपार है, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, सब स्वस्थ रहें और मिशन का जम के काम करें, यही प्रार्थना गुरुदेव माता जी से। धन्यवाद।